ब्लीडिंग बहुत था। मैं खुद लेके हॉस्पिटल लेके गया, प्रयास किए बट बचा नहीं पाए। डीएम को 2 हफ्ते पहले एक प्लास्टर गिरा, किसी की गाड़ी में वो गिरा, तो हमने डीएम को भी नोटिफाई किया था। पहली शिकायत हमने 21 अक्टूबर 2022 में की थी। हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, मुझे लगता है। बच्चे घर में बंद है इस समय, क्योंकि पता नहीं कहाँ मलबा गिरेगा और कहाँ पर उनके साथ कुछ होगा। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ, उसमें क्या निकल करके आया? हुआ ही नहीं। अच्छा। और ये नहीं हुआ। सबसे मजेदार बात ये है कि लगभग हर महीने फॉलो अप करने के बाद भी नहीं हुआ। ये ट्रैक नहीं है। इस वक्त खड़े हैं अरिहंत अंबर सोसाइटी है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। और ये जो ऊंचाई आपको दिख रही है, इस ऊंचाई से कल एक प्लास्टर गिरा और एक व्यक्ति की जान चली गई। आप सोचिए, वो युवा थे और वो अपना काम कर रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे। तो इसको दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता, इसको कहा जा सकता है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती और सब कुछ सही होता तो आज शायद विकास चावला हम लोगों के बीच होते, जिनका कल निधन हुआ। इस हादसे में इस ऊंचाई से प्लास्टर गिरा और वहां से सीधा नीचे गिरा और ये देखिए ये पूरा धंस गया है उसके बाद। और लोगों ने जो बताया कि यहीं पर शायद उनका सर टकराया और पत्थर उनके ऊपर गिरा और उनका निधन हो गया। आप सोच करके देखिए, करोड़ों के फ्लैट्स हैं, वहां पर लोग इस भरोसे से रहते हैं कि कम से कम स्ट्रक्चर अच्छा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर की हालत जो है पूरे नोएडा एक्सटेंशन, जिसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट कह करके सरकार ने बेचा। नाम नोएडा एक्सटेंशन ही था, जिसको नोएडा एक टेंशन कहा जाता था और वो टेंशन आज भी बरकरार है। करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को नहीं पता है कि उनकी जिंदगी कितनी सुरक्षित है। मैं तुषार एओ के अध्यक्ष में हूँ और कल अचानक से मैं बेसमेंट में था, अचानक से खबर आया कि किसी इंसिडेंट हो गया है। तो हम लोग जैसे ही दौड़ के आए तो यहाँ वो जो व्यक्ति है गिरे हुए मिले, ब्लीडिंग बहुत था। मैं खुद लेके हॉस्पिटल लेके गया, प्रयास किए बट बचा नहीं पाए। ऊपर से स्ट्रक्चर की एक पार्ट उनके सर के ऊपर गिरा, जिस वजह से वो डिसबैलेंस हुए और नीचे जाके उनके सर लगा, जिस वजह से उनकी देहांत हो गया। बहुत दुखद घटना है। हम लोग ये 2022 से हमारी लड़ाई चल रहा है बिल्डर के अगेंस्ट में। हम लोग लड़ रहे हैं, केस भी किए हुए हैं हाई कोर्ट में, मतलब ऑलरेडी केस चल रहा है हमारा रेरा के अगेंस्ट। रेरा में भी केस डाले हुए हैं। केस की प्रेशर से उन्होंने क्रैडल भी लगाया, बट 1 साल से वो क्रैडल लगा हुआ है। कभी काम करते हैं, कभी काम। स्ट्रक्चर को लेके कभी शिकायत की गई थी? ऑलरेडी शिकायत है। और हम हमेशा उनको मेल नोटिफिकेशन दे रहे हैं। डीएम को 2 हफ्ते पहले एक प्लास्टर गिरा, किसी की गाड़ी में वो गिरा, तो हमने डीएम को भी नोटिफाई किया था कि डीएम को आपने कैसे किया था? मेल से नोटिफाई किया था और किया था कि आप इसकी कोई जवाब नहीं आया, संज्ञान लिया जाए और बिल्डर के अगेंस्ट में कार्रवाई किया जाए। अगर कोई भी आगे जाके कोई मानहानि होता है तो बिल्डर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सारे चीज़ हम मेल डॉक्यूमेंट सब कुछ कर रखे हैं और हमारे पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंट। आप लोग चाहते थे कि यहाँ स्ट्रक्चर कमजोर है, ये आप लोगों को पहले से दिख रहा था और हम लगातार हम इसके शिकायत करते किए हुए हैं बिल्डर के साथ भी, और अथॉरिटी को भी किए हुए हैं, डीएम को भी किए हुए, कोई सुनवाई नहीं था। कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि अथॉरिटी के बाबू आ नहीं पाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और हो सकता है कुछ बाबू शायद विदेश घूमने भी गए हों, हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो आते और कार्रवाई करते तो एक आदमी की जान नहीं जाती यहाँ से गिर करके। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम? सर अमरीश नाम है। अमरीश जी, कितने लोग रहते हैं इस सोसाइटी में? सर टोटल जो फ्लैट्स हैं यहाँ पे 628 हैं और 625 लोग रहते हैं। 625 लोग अभी रह रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह की अगर समस्या होती है तो आप लोग शिकायत डालते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है? सर क्या बताएं, पिछले 3 साल हो गए हैं, शिकायतें ही शिकायतें चल रही हैं। पहली शिकायत हमने 21 अक्टूबर 2022 में की थी, फिर 23 में स्टार्ट हुआ। 23 में बिल्डर ने एक हमें लिख करके दिया कि मैं ये काम कंप्लीट करके दूंगा, वो भी काम कंप्लीट नहीं हुए। फिर 1 साल हमने फिर वेट किया, लगातार हम लोग फाइट करते रहे कि वो काम कंप्लीट हो जाए, नहीं हुआ। 2024 में हम लोगों ने केस किया। रेरा की जब थोड़ा काम हुआ तो रेरा के कारण से बिल्डर ने काम करना स्टार्ट किया, जिसकी ये क्रेडल खड़ी है, लेकिन काम नहीं हुआ, उसके बाद रुक गया। ठीक है अमित जी, हाँ आइए साथ में आइए। अमित जी,
और कहीं समस्या है, दिखाएंगे, आइए। फिर समस्या तो आप देखेंगे तो हर तरफ समस्या ही है। वही और देखना है कि ये कहाँ काम है। बिल्डर ने भी चालू किया था जी। और शायद जो भी पार्ट गिरा है वो अभी रिसेंट काम जो हुआ था उसी का मलबा गिरा है। अच्छा, ठीक है, और जो हाँ। काम हो रहा है वो सिर्फ आई वॉश है। आप देखेंगे जगह जगह क्रैक्स हैं, हाँ। कहीं थोड़ा बहुत प्लास्टर लगा दिया गया है और हम अच्छा। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मुझे लगता है ऐसा ये कोई पूरा इधर सामने दिख रहा है, ये पूरा ऊपर से है, तो जी। इधर साइड तो गिर सकता है कभी भी। ये गिर भी रहा है। अभी जैसे अभी आप देख रहे होंगे कुछ स्टॉर्म्स आ रहे हैं तो हाँ। मलबा रोज गिर रहा है। बट मलबा ये रोज गिर रहा हाँ, है। और हम उसको पूरा उठा भी रहे हैं, बट वही है कि सब सो रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है हाँ। और सब अपने आराम से हैं। हम लोग अपने घरों से निकलने में भी घबरा रहे हैं। बच्चे घर में बंद है इस समय, क्योंकि पता नहीं कहाँ मलबा गिरेगा और कहाँ पर उनके साथ कुछ होगा। तो यानी कि बिना हेलमेट अगर कोई निकलता है तो वो अपने रिस्क पे निकल रहा है। बिना हेलमेट, और मुझे लग रहा है निकलना ही रिस्क है। मुझे लग रहा है क्योंकि निकलना पता नहीं कहाँ क्या गिरेगा, कब गिरेगा। और कल के बाद से तो बच्चे भी डरे हुए हैं, वो भी बाहर ही निकलना चाह रहे हैं। और इवन हम तो सोच रहे हैं कि सोसाइटी छोड़ के कहीं और चले जाएं जहाँ थोड़ा सेफ हो। कीमत है जी वो करीब करीब 1.25 करोड़ है। 3 BHK की कीमत कितनी है? 1.25 करोड़। रुपए का फ्लैट मिलता है जी। और सपने दिखा करके फ्लैट बेचा जाता है, जी। लेकिन हकीकत में तो हम अपनी जिंदगी ही दाव पे लगा के रह रहे हैं। और यहीं पर उनकी बाइक भी खड़ी है ना, हाँ, जिनका हार्ली हादसा डेविडसन हुआ। खड़ी है उनकी ये वाली। ये है बाइक जिस शख्स की मौत हुई कल, जी। और बिल्कुल लापरवाही की वजह से मौत हुई है। आप इसको समझ जाइए। अगर लापरवाही नहीं होती, ये लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि सोसाइटी में स्ट्रक्चर कमजोर है, बनाया जाए, है ना? बिल्कुल सर। और उस परिवार में अकेले कमाने वाले वही थे और परिवार पूरी तरह से टूट गया है। क्योंकि जिसके परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति चला जाए, आप कैसे बच्चे बढ़ाओगे, कैसे घर चलाओगे, कैसे किराया दोगे, बहुत मुश्किल है। हमने उनके परिवार से मुलाकात की, हमसे वो मिले, और लेकिन हमें लगता है कि इस वक्त में उनसे बात करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि अभी इस हादसे का 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, हमने उनसे बात नहीं की। हमने अपनी संवेदना उनके सामने रखी और काफ़ी देर वो रहे हमारे साथ में, लेकिन उनको हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं आपको। ये बाइक है जिसके हादसा हुआ है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम तो सरकार से यही करेंगे और कोर्ट वगैरह में भी यही बोलेंगे, इसको तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाए। पहली बात तो परिवार को न्याय दिलाया जाए। हाँ। जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, परिवार को न्याय मिले और उनको थोड़ा सा कहीं से अगर आर्थिक सहयोग मिल पाए तो सरकार वो दे उनको। कोई अथॉरिटी से आया कल से अभी तक? कोई नहीं आया जी। अथॉरिटी वाले कहीं नहीं आते। अथॉरिटी वाले तो सो रहे हैं। अथॉरिटी को कोई मतलब नहीं है, आप जियो या मरो। सोचिए कोई आदमी गुजर रहा हो, ऊपर से मलबा गिरे, और रेजिडेंशियल सोसाइटीज में लोगों का रहना मजबूरी है, क्योंकि और वहां भी 1.25 करोड़ का फ्लैट है। वहां पर ऐसे मलबा ऊपर से गिरता है, मलबा क्या कहें, पत्थर गिरता है और जान चली जाती है। आप देखिए गाड़ियां लगातार गुजर रही हैं, इससे साफ है कि लोगों के लिए जाने के लिए यही एक रास्ता है, आने के लिए उधर से है। दिनकर जी हमारे साथ में है, लगातार इस मुद्दे पर लड़ते रहते हैं कई सोसाइटियों में। दिनकर जी क्या कहेंगे? निःशब्द है इस टाइम पे, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। प्राधिकरण इस ज़मीन की मालिक है। इन्होंने लीज डीड बिल्डर को किया है, सब लीज डीड हम लोगों को किया है। उनको लगातार शिकायत की जा रही है और ये लीज डीड की शर्तों में है कि अगर बिल्डर मेंटेन नहीं करता है तो प्राधिकरण करेगी और इनको बिल भेज देगी। इसके अलावा हम लोग लगातार चिट्ठियां लिखते रहे हैं और एक आपको आदेश दिखाऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ। करीब करीब 1.5 साल पहले एक आदेश आया था। किस सोसाइटी में? वो अजनारा किस सोसाइटी? बहुत सारी सोसाइटी में था। अजनारा होम्स का स्पेसिफिक आदेश था कि इसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है क्योंकि इसी तरह की घटनाएं हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ, उसमें क्या निकल करके आया? हुआ ही नहीं। अच्छा, और ये नहीं हुआ। सबसे मजेदार बात ये है कि लगभग हर महीने फॉलोअप करने के बाद भी नहीं हुआ। क्या बात करते हैं, यहाँ सीईओ हैं, एन रवि सीईओ हैं अथॉरिटी के, स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ? उनके कहने के बावजूद नहीं हुआ, एसीईओ कहने के बावजूद नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी भी नहीं जागे हैं। और उनका रिस्पांस ये है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि जिम्मेदारी उन्हीं की है लीज डीड की शर्तों के अनुसार। तो सुनिए कि शिकायत की जाती है, सीईओ एसीईओ को पता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। और इस तरह की घटना होती है, कोई युवा, उसकी जान चली जाती है, परिवार में अकेला कमाने वाले शख्स की जान चली जाती है, बिल्डर की लापरवाही से और अथॉरिटी की चुप्पी से। और दोनों के दोनों अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। जो एक फैशन है सिस्टम का, जांच होगी, जांच होगी, जांच होगी, और उस जांच से किसी की जिंदगी वापस नहीं आएगी। अथॉरिटी अगर आगे भी जाग जाए और कम से कम
ग्रेटर नोएडा में या कहीं भी जो भी सोसाइटी में स्ट्रक्चर कमजोर है वहाँ स्ट्रक्चरल ऑडिट करा दे तो शायद कई जान बच सकती है। बारिश का मौसम आने वाला है, कई सोसाइटियों से इस तरह की खबरें आ सकती है। अभी भी अथॉरिटी अगर नहीं जागती है तो कई सारे लोगों की जिंदगी जाने का खतरा बना रहेगा। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार इस खबर में बने रहेंगे और कई सोसाइटियों में घूम करके आपको हालत दिखाएंगे। नमस्कार।